नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग स्वागत करता हूँ। आज स्टॉक व्यू में मैं पटेल इंजीनियरिंग लेके आया हूँ। पटेल इंजीनियरिंग ये कंपनी बहुत पुरानी है और ये लेने के पीछे वजह फंडामेंटल भी है और टेक्निकल भी है। फंडामेंटली ये कंपनी के पास बहुत इम्प्रेसिव ऑर्डर बुक है। देखा जाएगा तो इनका 5,000 करोड़ का या 4,000 करोड़ का सालाना सेल्स है और उनके पास ऑर्डर बुक जो है वो 20,000 19,000 20,000 करोड़ के ऊपर है। तो दैट मीन्स कि उनका अगले 5 साल का ऑर्डर्स तो उनके पास है ही, प्लस ये अपडेट तो लास्ट ईयर का है और उसके बाद भी उनको और भी ऑर्डर मिल चुकी है। तो ऑर्डर बुक इम्प्रेसिव है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। 15 साल के बाद अभी कंपनी जो है वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमाने लगी हुई है। और बेसिस पे मैंने जब टेक्निकल चेक किया, टेक्निकली अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2008 में ये कंपनी का रेट जो था वो 719 रुपया रेट था और 2008 की मंदी में 719 से उसका भाव लिटरली 8 रुपया 9 रुपया हो गया था। अब जाके वो कंपनी रिवाइव हो रही है और रिवाइव होने के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 2011-12 से, मतलब 2011-12 में इसका रेट 100 रुपया के आसपास था। अ, मतलब 100 रुपया एवरेज था 11 में। और आज अगर हम लोग 2024 में देख रहे हैं तो 100 रुपया से 8 रुपया होके वो अभी 60-62 हो रहा है, 60-62 पे है। और अभी बीच में एक बार वो 78 तक जाके आया। अब इसमें इम्प्रेसिव बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये डाउनवर्ड एंगल है, ये अपवर्ड एंगल है। अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल क्या है, ये रेगुलर मेरे जो वीडियो देखते हैं टाइम एंगल की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, ये हमेशा मैं मेरे जितने भी व्यूअर है उनको पता है एक्चुअली। लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये गैन की कंसेप्ट है और गैन कंसेप्ट से इसमें ये एंगल्स टाइम एंगल बोलेगा तो ट्रेंड लाइन नहीं है, तो ट्रेंड लाइन अलग है और टाइम एंगल अलग है। ट्रेंड लाइन जो है ये मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट की जाती है, जबकि टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। टाइम एंगल का एंगल जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि ट्रेंड लाइन का कहीं पे भी कैसे भी एंगल चेंज हो जाता है, कट एंगल फिक्स नहीं रहता है। क्योंकि वो तो जैसे अभी इस ये मामले में अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग टॉप कनेक्ट करते हैं तो ऐसे ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन का सब जगह परफेक्ट ब्रेकआउट आता है ऐसा नहीं है, और ट्रेंड लाइन में टाइम इंक्लूड नहीं रहता है, जबकि टाइम एंगल में टाइम। तो इसके लिए मैं टाइम एंगल फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। अब जाके मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक व्यू में टाइम एंगल यूज करके का आगे क्या रिजल्ट आएगा ये मैंने प्रेडिक्शन बताया था कि ये रेट आएगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो उसी हिसाब से ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है और ये अपवर्ड टाइम एंगल है, जिसमें मैं टाइम जो है वो इक्वल और प्राइस मूवमेंट और टाइम ये इक्वल रखता हूँ। जैसे कि 100 डेज का मूवमेंट है तो 100 डेज प्लस 100 रुपीज की मूवमेंट, ऐसे उसका एक 45 डिग्री का एंगल यूज किया जाता है। इसमें ये जो मतलब समझो अगर मैंने ये स्क्वायर यूज किया तो ये 100 रुपीज का मूवमेंट है और 100 डेज अगर हम लोग गिनते हैं मतलब 100 कैंडल, तो 100 डेज 100 कैंडल और 100 रुपीज। इस हिसाब से जब हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं तो जब टाइम एंगल यूज करते हैं तो टाइम एंगल को ये 45 डिग्री में मतलब ये कॉर्नर से अगर हम लोग ये कॉर्नर कनेक्ट करते हैं तो डायगोनली जब कनेक्ट किया जाता है तो उसका 45 डिग्री एंगल ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है
तो उसी हिसाब से सॉरी उसी हिसाब से ये टाइम एंगल प्लेस किया जाता है जिसमें 45 डिग्री यूज की जाती है गैन की। तो उस हिसाब से ये अपवर्ड टाइम एंगल है और ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है। अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ जाता है जो मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है, जबकि डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है वो डाउनवर्ड टाइम एंगल जब भी क्रॉस होता है तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि इसमें अभी मंदी खत्म हो चुकी है और ये जो जिस हाई से हम लोग डाउनवर्ड टाइम एंगल डाल रहे हैं वो हाई को क्रॉस करने के लिए रेडी है और वहां से ऊपर जाने के लिए भी रेडी है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये एक सेकंड, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये डाउनवर्ड टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है ये 2014 का हाई से, और वो डाउनवर्ड टाइम एंगल को 2023 में दिसंबर मतलब जनवरी 24 में ये क्रॉस हुआ था। ऊपर जाके अभी ये रिटेस्ट किया 54 के आसपास और अभी ये ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है यहाँ पे कि ये डाउनवर्ड टाइम एंगल को जब ब्रेकआउट आता है, यही हाई से जब मैं अपवर्ड टाइम एंगल लगाता हूँ, आप अगर देखते हो मैं एक लगाता हूँ अपवर्ड टाइम एंगल जब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट जो है 150 प्लस मतलब 171 ये आ जाएगा। इसके अलावा और एक चीज ये है कि टाइम एंगल को जब हम लोग ने ऊपर यहाँ से जब ये फॉल आया तो यहाँ से जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ हाई के ऊपर हाई मारने के बाद, हाई के ऊपर हाई मारने के बाद जो लो बनता है वहां से अगर हम लोग डाउनवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड टाइम एंगल टूटने के बाद जो सेल आता है वो बहुत शार्प सेल आता है और वहां पे आपको पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए और सेल की एंट्री करनी चाहिए। तो वो टाइम एंगल जब मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे ये टॉप से मैंने एक्चुअली डाउनवर्ड डाला था और ये जो है ये एग्जैक्ट सेल सिग्नल जहां से मिला था वहां से मैंने डाला है। तो वो जो टाइम एंगल है वो भी आपको वही दिखा रहा है कि 150 का टारगेट आपको अगले मेरे ख्याल से 5-6 महीने में या तो 1-1.5 साल में आपको, सॉरी 5-6 महीने में नहीं, 1-1.5 साल में आपको ये 150 का टारगेट मिल सकता है। इसमें अभी जो मेरे ख्याल से रिजल्ट आने वाला है, ये क्वार्टर का रिजल्ट जब भी 23 का फाइनल क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम आ जाएगा और वो मोमेंटम हम लोग फास्ट ऊपर की तरफ काउंटर को लेके जाएगा। अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था और वो बाय सिग्नल यहाँ पे ये लोग, ये एक मिनट है, ये बहुत छोटा है एक्चुअली, 710 और 655 यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखा जाएगा तो परफेक्ट बाय सिग्नल पता ये लोग की था और ये हाई से जब मैंने डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे परफेक्ट मोमेंटम मिला और ब्रेकआउट मिला और वहां से जब ऊपर जाके ये रिटेस्ट हुआ यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चल गया। तो अभी ऊपर से जो आने वाला जो डाउनवर्ड एंगल था उसको क्रॉस किया हुआ है और वहां पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये पॉसिबिलिटी का है कि ये डाउनवर्ड एंगल से ये अपवर्ड एंगल तक मतलब 45 डिग्री की मूवमेंट जो है वो इसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। 1 से 2 साल में आपको 1.5 से 2 साल पकड़ो, 1 से 1.5 साल पकड़ो, ये मैक्सिमम 2 साल के आसपास पकड़ो। 2 साल में आपको 150 का टारगेट पक्का आते हुए दिखेगा क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 62 के आसपास अगर हम लोग एंट्री ले रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए क्या? तो मैं बोलूँगा आपको एग्जिट जो है, अगर हम लोग कंफर्म बाइंग कर रहे हैं तो ऑन डिक्लाइन मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए अराउंड 45 42
यहाँ पे बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है वो करीबन 35 के आसपास रखना चाहिए। जैसे कि ये थोड़ा सा लंबा ट्रेड कैसे हो सकता है मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग 60 में ले रहे हैं और 45 में ले रहे हैं तो हमारा एवरेज जो है करीबन एक 55 के आसपास आ जाएगा, और 55 का हम लोग 35 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन 20 रुपये के सामने आपको 3 टाइम्स रिटर्न्स आने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता था। बहुत इम्प्रेसिव चार्ट है। अगर हम लोग फंडामेंटल के ऊपर एक थोड़ी सी नजर डालते हैं तो आपको तुरंत मैं आपको बता सकता हूँ, पी का चार्ट एक बहुत देखने जैसा है। एक मिनट, पटेल इंजीनियरिंग का जब हम लोग फंडामेंटल देखते हैं तो 4800 का मार्केट कैप है करोड़ का, और उसका पी भी कंफर्टेबल है 23.9, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कंफर्टेबल है 1.63 है, 38 का बुक वैल्यू 62 का प्राइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू 46.7 है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.68 है, थोड़ा सा डेप्ट है, और फेस वैल्यू जो है 1 का है। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, 1 का फेस वैल्यू से कोई प्रॉब्लम ऐसे होता नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 13.1 5 साल का है, 13% ग्रोथ हुई है, और अभी आगे जाके 5 साल जब हमारे पास ऑर्डर बुक है तो सेल्स ग्रोथ ज़्यादा ही हमको बढ़ते हुए दिखेगा। अगर हम लोग पी का चार्ट देखते हैं तो पी का चार्ट में जब देखता हूँ तो अभी करंटली पी जो है वो 24 का पी है, और 24 का पी, तो अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो मीडियन पी उसका 19.7 है। मतलब अगर हम लोग ये स्टॉक्स अभी ले रहे हैं तो बहुत फेयर वैल्यू पे है। अगर हम लोग नीचे परचेस करते कि 19.7 के नीचे पी जब था तभी अगर हम लोग परचेस करते वो अंडर वैल्यू हो जाता था, अभी ये फेयर वैल्यू पे है, और यहाँ से ये जो पी है ये एक्सपांडिंग मोड में जा सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, और वो जो पी का ब्रेकआउट है वो मेरे ख्याल से 40 के आसपास, मतलब यहाँ से 24 का 40 पी आपको 2 साल 1 1.5 साल में जाते हुए दिखेगा, और ये जो 40 और ईपीएस जो 2.6 है, अभी ईपीएस में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं तो सेल्स में मैं ईपीएस बताता हूँ आपको, यहाँ पे अभी 3 का है, लेकिन ये जो है ईपीएस ये आपको पहली बार सेल्स देखना पड़ता है। तो सेल्स जो है लास्ट 12 साल में मैक्सिमम सेल्स है, एक्सपेंस ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट जो है सब 12 साल में सबसे ज़्यादा 232 करोड़ का है। तो और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये साल में बहुत अच्छा हम लोग देख रहे हैं। तो 2023 में 183 करोड़, 2022 में 72 करोड़, तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो नेट प्रॉफिट में जंप है, लेकिन फिर यहाँ पे अदर इनकम भी आपको देखना पड़ता है। अदर इनकम जो है 183 में अदर इनकम 119 था, तो लगभग ये 72 का 60 के आसपास ही हो जाता है। लेकिन जब 232 में अदर इनकम 123 है, ये 100 करोड़ के आसपास जा रहा है, मतलब 70 70 100, तो इंक्रीजिंग मोड पे है। और ऐसे ही अगर हम लोग 3 से 1 साल में, मतलब 2 साल में अगर हम लोग 1 से 3 हो गए तो 2 साल में 306 हो सकते हैं, और 6 का ईपीएस अगर हम लोग पकड़ते हैं और 40 का अगर हम लोग पी देते तो मेरे ख्याल से 240 का रेट आएगा। लेकिन समझो चलो 240 का रेट नहीं, लेकिन समझो हम लोग ने 40 के बजाय 30 का पीई दिया, तो 30 इंटू 6 का ईपीएस, तो 180 का रेट आराम से आ सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा चलो समझो मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 6 के बजाय 5 ही हो गया ईपीएस, और 5 ईपीएस हो गया, और आपका पी जो है 30 का हो गया, तो आपको कंफर्टेबली 150 का रेट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत जल्दी हमको 150 का रेट दिखा देगी, और ये 150 का रेट जो है हमको 2 साल में आते हुए दिखेगा, जो फंडामेंटली भी हम लोग को प्रूव
देख रहे हैं, और टेक्निकली भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि इनके प्रोजेक्ट्स जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से, एक सेकेंड ना, यहाँ पे अगर आप देखते हैं प्रोजेक्ट्स इनके अंडर एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे कम से कम कंपनी का ऑर्डर बुक जो है, जैसे मैंने बताया 19,000 करोड़ 50,000 करोड़ के आसपास उनका ऑर्डर बुक है, और सालाना सेल्स जो है 4 साल का है, तो मतलब 5 साल की ऑर्डर तो उनके पास इन एडवांस है। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो अभी टेक्निकली भी मैंने एक्सप्लेन किया और फंडामेंटली भी एक्सप्लेन किया। तो मेरे ख्याल से आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने एंड से भी आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पटेल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे लेवल पे है, और ये लेवल पे मेरे ख्याल से अच्छा बाय बनता है। आप आपके एंड से चेक करके इसको बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।